like, comment and share. तबलीग टीवी ऑफिशियल। न्यू ईयर मनाना यानी नया साल मनाना, इस बारे में क्या हुक्म है? ये जायज़ है या नाजायज़ है? इसको सेलिब्रेट करना चाहिए या इससे बिल्कुल दूरी बनाए रखना चाहिए? तो फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है, ऐ नए साल बता तुझ में नयापन क्या है, हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है, तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, वरना इन आँखों ने देखे हैं नए साल कई। यानी कि इस गज़ल के अंदर, इस नज़्म के अंदर फैज़ अहमद फैज़ ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ऐ नए साल बता तुझ में नयापन क्या है। यानी कि इसमें क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ एक हिंदिसे का बदलना है, एक डिजिट बदल रहा है कि अभी तक जो था 2024 था, एक डिजिट 4 बदल करके 5 हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। यानी कि जो वक्त जैसे चल रहा था, जो सुबह आ रहा था, शाम आ रही थी, हर चीज़ वही है। जो जिस इंसान के पास जो कुछ पहले से था वही रहेगा, वही सूरज, वही चांद, वही हवाएं, वही पेड़ पौधे, सब कुछ वही है। इसमें बदलना क्या होता है? हिंदिसों का बदलना भी कोई बदलना है? यानी कि एक डिजिट का बदल जाना, ये कौन सा बदलना है? बदलना तो यह है कि इंसान पूरा का पूरा बदल जाए, तो कहा जाए कि नए साल के आने की वजह से पूरा का पूरा इंसान बदल गया। तो बदलना तो कुछ भी नहीं पाया जाता है। फिर उस दिन को इतना जश्न के साथ, इतना जोश व खरोश के साथ क्यों मनाया जाए? इसका जाहिर सी बात ये एक रिवाज है, इसकी कोई असल नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। हाँ, उस दिन अगर कोई इंसान उस दिन कोई बेहतरीन कपड़ा पहनना चाहे तो पहन सकता है, बेहतरीन खाना खाना चाहे तो खा सकता है, लेकिन इस दिन को जश्न के तौर पर सेलिब्रेट करना, जश्न के तौर पर मनाना, जैसा कि होता है, आपने भी बहुत जगहों पे देखा होगा कि जब 31 तारीख होती है, 31 तारीख के जैसे ही 12 बजता है तो तरह तरह के खुराफात और कितने गाने और बेहयाई की कितनी चीज़ें होती हैं, शराब हर चीज़ किया जाता है इस रात के अंदर। जो आप लोगों ने भी सुन रखा होगा कि कितनी चीज़ें इस रात के अंदर होती हैं, कितनी इज्जतें इस रात में बर्बाद होती हैं। तो जाहिर सी बात है, इन सब चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है, और इस्लाम इसीलिए इन चीज़ों को शुरू में ही मना करता है कि शुरू में तो ये चीज़ें देखने में हल्की फुल्की लगती है कि नए साल पे किसी को मुबारकबाद कह देने में क्या हर्ज है, किसी को मुबारकबाद दे रहे हैं या नया कपड़ा पहन ले रहे हैं, कुछ बेहतरीन बना करके खा रहे हैं, लेकिन यही चीज़ें बाद में चल करके बहुत बड़ी बन जाती है। आज पहले तो जाहिर सी बात है कि इतना ज़्यादा नहीं रहा होगा, लेकिन आज इसी हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर क्या क्या हो रहा है कि नाइट क्लब के अंदर लोग जा रहे हैं, मुसलमान लड़के लड़कियां भी जा रहे हैं, और तरह तरह के खुराफात हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहे हैं। सारी चीज़ें इसी न्यू ईयर के नाम पर होती है, इसीलिए मना किया जाता है। वरना अगर कोई सिर्फ और सिर्फ दूसरे खुराफात से बचते हुए किसी को नया साल मुबारक कहना चाहे तो कह सकता है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई कुछ बेहतरीन बना करके खाना चाहे तो खा सकता है, लेकिन ये तसव्वुर नहीं होना चाहिए। एक तसव्वुर और पाया जाता है समाज के अंदर कि उस दिन अगर हम नया कपड़ा पहनेंगे तो पूरे साल नया कपड़ा पहनते रहेंगे, उस दिन बेहतरीन खाना खाएंगे तो पूरे साल बेहतरीन खाना खाते रहेंगे। ये तसव्वुर भी समाज के अंदर पाया जाता है। ये तसव्वुर अगर है, ये सोच है, तो ये सोच और ये तसव्वुर वाकई गुनाह है। इस सोच से बचना चाहिए और तौबा करना चाहिए वाकई। वरना अगर कोई यूं ही किसी को नया साल की मुबारकबाद देता है कि अल्लाह तुम्हारे लिए आने वाले साल को खैर व बरकत का ज़रिया बनाए, तुम्हारे आने वाले साल को तुम्हारे लिए बेहतरीन बनाए, इंसान अपने लिए दुआ करता है तो कर सकता है। उस दिन अगर इंसान खुशी भी मनाना चाहे तो उससे भी इस्लाम मना नहीं करता है, लेकिन बस ये है कि खुराफात से बचा जाए। जो चीज़ गैरों की ईजाद की हुई है, और हम मुसलमान भी जो दूसरों की देखा देखी करने लगते हैं, चाहे उसका कोई ताल्लुक ना हो, न दीन से हो, न दुनिया से हो, कोई फ़ायदा ही ना हो, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को करने लगते हैं, उन चीज़ों से बचना चाहिए। वरना मुबारकबाद देने में कोई हर्ज नहीं है, बेहतरीन खाना खाने में कोई हर्ज नहीं है उस दिन के, बल्कि उस दिन तो इंसान को ये मुहासबा करना चाहिए कि हमारा एक साल जो गुजर गया है उस पे इंसान को अफसोस होना चाहिए। एक शेर है कि एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, और नादान कह रहा है नया साल मुबारक, कि हमारी ज़िंदगी का तो एक साल घट गया है। उस वक्त हम जश्न किस चीज़ का मनाएं? हाँ, जश्न मनाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। हाँ, आइंदा के लिए हमें चाहिए कि हम अज़्म करें, पुख्ता इरादा करें
کہ اب تک جو ہماری زندگی جیسے تیسے کٹ گئی ہے، گناہوں میں کٹی ہے، تو ان گناہوں سے توبہ کرے اور آئندہ بہترین زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ پہلے کی زندگی اگر یوں ہی لا ابالی پن میں گزر گئی ہے تو ہم آئندہ زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ یہ ارادہ کرے کہ ابھی تک جو ہمارا 2024 ختم ہو گیا ہے، اب ہم 25 میں بہترین محنت سے پڑھیں گے اور کچھ کر لیں گے۔ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے لیے بہترین عزائم کرے۔ جشن منانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کہ جشن کس چیز کا منایا جائے، آخر بدلہ کیا ہے۔ ہاں، محاسبہ کرے انسان اور آئندہ کے لیے ایک عزم کرے، ایک پختہ ارادہ کرے کہ ہم آئندہ کی زندگی اچھے سے گزاریں گے۔ بس ان چیزوں کا یہ چیزیں کرنا جائز ہے، لیکن باقی رسم و رواج اور خرافات وہ کہیں سے بھی جائز نہیں ہے۔